सर आपका वेलकम है। वेलकम सर, वेलकम 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 हमारे इस मायके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम भाई, वेलकम हमारे थैंक मायके यू, में। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। उसने मुझे मजाक में यूं ही कहा था चांद, और मैं रात भर आईना देखता रहा। कुछ कुछ जवाब मेरा ऐसा ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। वेलकम, स्वागत, आभार। और मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जो भी बातचीत बोली है, एक बार मैं चाहता हूँ मुस्कुरा के उनके लिए जोरदार वाली ताली बजाएं। 1 PM क्या बोल रहे थे अभी? 1 PM जय जय आरसीएम। आरसीएम। 1 PM जय आरसीएम। बहुत अच्छा स्लोगन है, जिसने भी बनाया है शानदार। उनके लिए भी ताली बजाएं। जुड़ चुके हैं उनके लिए भी ताली बजाएं। जो जुड़ने वाले हैं उनके लिए भी ताली बजाएं। आ चुके हैं उनके लिए भी ताली बजाएं। आने वाले हैं उनके लिए भी ताली बजाएं। और मुस्कुरा के आज के प्रोग्राम की स्टार्टिंग करते हैं। और एक बात मैं आपको बड़े ही गर्व के साथ कहना चाहता हूँ, बड़े ही सकारात्मक अंदाज में कहना चाहता हूँ। महिलाओं की जितनी मैंने आवाज सुनी है, जितनी मैंने पावर देखी है, मैं हिंदुस्तान के हर कोने में जाता हूँ, और इस 1 बजे वाली मीटिंग के लिए मुझे हिंदुस्तान से इतनी दीदियों के फोन आए हैं जितने मुझे 22 साल में किसी प्रोग्राम के लिए नहीं आए हैं। चाहे गुजरात हो, बिहार हो, आसाम हो, वेस्ट बंगाल हो, यूपी हो, केरला से भी लोग फोन कर रहे हैं, सर आपको डेट देनी है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा 1 बजे हो क्या रहा है। आज पता चल रहा है कि 1 बजे इतनी पावरफुल, इतनी एनर्जेटिक, इतनी जोश और इतनी जुनूनदार मीटिंग होती है। एक बार ताली जोरदार वाली बजाए। बहुत शानदार आप काम कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं महिलाओं के बारे में। आप महिलाएं सचमुच महान हैं, है ना। महिलाएं एक अलग तरह का प्रभाव है समाज में। महिलाएं एक अलग तरह की ऊर्जा है समाज में। महिलाएं एक अलग तरह की क्रांति है। और महिलाओं का प्रभाव आज पूरी दुनिया देख रही है। उनका वर्चस्व आज पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। और जिस बिजनेस में हम काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है ये बिजनेस ही मल्टीटास्किंग बिजनेस है। और मल्टीटास्किंग में महिलाओं का कोई जवाब ही नहीं है। आदमी तो एक समय में एक काम करता है, महिला एक समय में 10 काम करती है। वो खाना भी बना रही है, वो फोन पे भी बात कर रही है, वो बच्चे को भी काम बता रही है, वो पति को भी बता रही है टाई कहाँ पड़ी है। मल्टीटास्किंग होती है महिलाएं। और मेरे को लगता है महिलाओं से बढ़कर इस बिजनेस में बड़ी कोई ग्रोथ कर नहीं सकता है। तो तमाम लोगों का वेलकम, स्वागत, आभार। 1:20 हो चुके हैं। 20 से 30 मिनट मैं आपके बीच में रहने वाला हूं। मेरा नाम महावीर सारन है और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं। 22 साल का आरसीएम बिजनेस का मैं स्टूडेंट हूं। और आज आरसीएम में मैं फाउंडर सफायर के लेवल पे हूं। पूरे हिंदुस्तान में घूमने फिरने का मौका मिलता है। पिछले 7 सालों से एकदम लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ। आरसीएम बिजनेस से पहले मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। मेरे पापा एक किसान हैं, पुराने जमाने की 8 क्लास पढ़े लिखे हैं। मेरी मम्मी बिल्कुल अनपढ़ है। मेरे परिवार में 4 बहनें और 3 भाई। मैं 7 भाई बहन के परिवार से बिलोंग करता हूँ। आरसीएम से पहले मैं बीकॉम तक पढ़ा लिखा हूँ। 2,500 रुपए की प्राइवेट नौकरी करता था। उस दौरान पहली बार किसी ने आरसीएम बिजनेस का प्लान मुझे बताया। बताने वाले ने बताया कि ये दुनिया का एक यूनिक बिजनेस है, ये दुनिया का महानतम बिजनेस है। इस बिजनेस में 4 चीजें मिलती है जो दुनिया के किसी भी धंधे में, किसी भी व्यापार में, किसी भी नौकरी में और किसी भी तरह के क्षेत्र में नहीं मिलती है। 4 चीजें मिलती है जो इसी प्लेटफॉर्म पे मिल सकती है। बताने वाले ने यह बताया कि इस बिजनेस में आपको टाइम फ्रीडम मिलता है, इस बिजनेस में आपको मनी फ्रीडम मिलता है, इस बिजनेस में आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, फैमिली की सिक्योरिटी मिलती है, और चौथा, इस बिजनेस में आपको पैसिव इनकम मिलती है। 2001 में मैंने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया। पार्ट टाइम धीरे धीरे स्टार्ट किया। पहली इनकम 242 रुपए आई। तब मैंने आरसीएम बिजनेस को देखना और सीखना शुरू किया। अभी मैं फाउंडर सफायर के लेवल पे हूं। पिछले 1 महीने का मेरा जो आरसीएम बिजनेस में पे आउट है वो लगभग 9 लाख रुपए से ज्यादा का है 1 महीने का। और पिछले लगभग 22 साल से मैं आरसीएम बिजनेस कर रहा हूं। हम 2 भाई मिलके आरसीएम बिजनेस को फुल टाइम करते हैं। मैं भी पिंक सिटी जयपुर में रहता हूं। और पिछले 22 सालों में मेरी फैमिली अब तक आरसीएम से जो इनकम आई है वो लगभग 54 करोड़ रुपए से ज्यादा आरसीएम बिजनेस आज मेरे परिवार में दे चुका है। मैं पिछले 7 सालों से एकदम लग्जरी लाइफ जी रहा हूँ। आज मैं जिस मकान में रहता हूँ ये करोड़ों रुपए का मकान है। मेरे 2 बच्चे हैं जो जयपुर के नंबर 1 स्कूल में पढ़ते हैं। मेरी एक सुंदर सी पत्नी है जो डिमांड बाद में करती है, मैं प्रोडक्ट पहले दिलाता हूँ। क्या है आरसीएम बिजनेस, कौन कर सकता है, कैसे किया जाता है, और इस बिजनेस को करने की क्या थीम है, क्या पावर है इस बिजनेस में, इसका फ्यूचर क्या होगा, इन सारी चीजों पे अपने बातचीत करेंगे। सिंपल कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बिजनेस किन लोगों के लिए बना हुआ है? एक्चुअल में ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस है ड्रीम पूरे करने का सर, सपने पूरे करने का ये बिजनेस है। जिस प्लेटफॉर्म पे आप जुड़े हो ये इन्फिनिटी का बिजनेस है। यहाँ पे अथाह दौलत कमाई जा सकती है। आप चाहे घूमना चाहते हो, आप एंजॉय करना चाहते हो, टाइम फ्रीडम करना चाहते हो, देश सेवा करना चाहते हो, समाज सेवा करना चाहते हो, मानव सेवा करना चाहते हो, मुझे लग रहा है इस प्लेटफॉर्म से बढ़िया कोई दुनिया का प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता। आपका ड्रीम हो सकता है, आपकी पत्नी का ड्रीम हो सकता है, माँ बाप का ड्रीम हो सकता है, बच्चे का ड्रीम हो सकता है, आपका खुद का कोई बड़ा सपना हो सकता है। कौन कर सकता है?
सब कर सकते हैं। 18 साल से ऊपर हिंदुस्तान के जो नागरिक हैं वो सारे लोग आरसीएम बिजनेस को कर सकते हैं। गांव के हो, शहर के हो, पढ़े लिखे हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, बूढ़े हो, जवान हो, काले हो, गोरे हो, 1% भी फर्क नहीं पड़ता, आप कामयाब हो सकते हो। मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता हूं, मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूं जिन लोगों के दोनों हाथ नहीं है, जिनके दोनों पैर नहीं है, वो आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर बन सकते हैं। ऐसे ऐसे लोग जो कल तक लोगों के घर पे दिहाड़ी मजदूरी करते थे, लोगों के घर पे पोछा लगाती थी जो महिलाएं, आज खुद की कोठियां मैनेज कर दी है। ऐसे लोग जो कल तक भंगार का काम करते थे, आज आरसीएम बिजनेस में स्टार एमराल्ड और एमराल्ड जैसा लेवल लेते हैं। ऐसे लोग जो कल तक दूध बेचते थे, आज बड़ा गोल और बड़ा टारगेट बना के सिस्टम से कार्य करके अपने जीवन के सपने पूरे कर रहे हैं। तो तमाम लोगों का स्वागत है, वेलकम है, आभार है। ये ड्रीम का बिजनेस है, ये साबुन तेल बेचने का बिजनेस नहीं है, जोड़ने जाड़ने का बिजनेस नहीं है, ये आपके ड्रीम का बिजनेस है। कुछ चीजें आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं, डायरी पेन निकाल के जरूर नोट करिएगा। देखिए, आरसीएम बिजनेस किसी को अमीर नहीं बनाएगा सर। बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में आरसीएम बिजनेस में आ जाते हैं कि हम आरसीएम में जुड़ जाते हैं और आरसीएम हमें अमीर बना देगा। नहीं नहीं सर, आरसीएम तो एक व्यवस्था है सर, फ्यूचर का बिजनेस है, व्यापार करने की नई टेक्नोलॉजी है, आने वाले भविष्य का बहुत बड़ा व्यापार है। ये एक व्यापार की टेक्नोलॉजी है सर, ये आपको अमीर थोड़ी बना सकती है। आप जिस तरह से आप एक साइकिल खरीद के लाते हो, क्या साइकिल खुद चलती है या चलाना पड़ता है? कोई आवाज खुली है किसी की, कोई बोल के बताएगा? ये सर चलाना पड़ता है। चलाना पड़ता है। चलाना पड़ता है। आप कार खरीद के लाए हो सर, कार अपने आप चलेगी या चलाना पड़ेगा? चलाना पड़ेगा सर। चलाना पड़ेगा। आप गाय खरीद के लाए हो, दूध अपने आप थोड़ी देगी सर, निकालना पड़ता है, वो भी बूंद बूंद करके निकालना पड़ता है। तो आरसीएम एक सिस्टम है, आरसीएम एक फ्यूचर का बिजनेस है। इस बिजनेस में आपको काम करना पड़ता है, और इस दुनिया में कोई भी बड़ी कामयाबी, कोई भी बड़ी उपलब्धि, कोई भी बड़ा आविष्कार, कोई भी बड़ा चमत्कार बाई चांस नहीं होता है सर, तुक्के से नहीं होता है सर, अचानक नहीं होता है सर, है ना। बड़ी कामयाबी के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक मजबूत प्लानिंग और कठोर मेहनत। दोबारा बता रहा हूं, एक मजबूत प्लानिंग और कठोर मेहनत आपको हिंदुस्तान के किसी भी बड़े लेवल पे आरसीएम बिजनेस में लेके जा सकता है। जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका सपना है। 22 साल पहले जब मैंने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया, पहली बार आदरणीय गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी से जब मैं मिला, तो अकेले में उनसे मैंने कहा, सर मेरे को बहुत बड़ा पैसा चाहिए। तो वो हंसने लग गए कि क्यों चाहिए बेटा। मेरे कंधे पे हाथ रखा तो मैंने कहा, सर मेरे पापा पे 7 लाख रुपए का कर्जा है, मुझे वो उतारना है। तो उन्होंने कहा डायरी निकालो। मैंने डायरी निकाली, उन्होंने कहा पहला गोल लिखो, 7 लाख रुपए का कर्जा उतारना है। अच्छा, और क्यों पैसा कमाना चाहते हो? दूसरा गोल लिखा। मैंने कहा, सर मेरे पापा और ये 4 भाई है, गांव में कच्चा मकान है, मकान बनाना चाहता हूं उनके लिए। कैसा बनाना चाहते हो? मैंने कहा, सर अच्छा और आलीशान। कैसा? मेरे एक अमीर दोस्त का मैंने मकान देखा था, कच्चा, मैंने ड्रॉ किया। मैंने कहा, सर इस तरह का बनाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा 25 लाख रुपए लगेंगे, लिखो कि मैं मम्मी पापा के लिए 25 लाख का मकान बनाना चाहता हूं। तीसरा ड्रीम उन्होंने लिखाया कि क्या और ये हो गए 2 काम, और बोलो। तो मैंने कहा, सर मैं जिंदगी में स्कूल और कॉलेज सरकारी में पढ़ा हूं, मैं मेरे बच्चों को इंग्लिश मीडियम में भेजना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं, मैं जब कॉलेज जाता था साइकिल लेके जाता था, कॉलेज से 2 किलोमीटर दूर साइकिल को झाड़ियों में छुपा के कॉलेज पैदल जाता था, ताकि मेरे दोस्तों को पता नहीं चले कि मेरे पास बाइक नहीं है। मैं चाहता हूं, मेरा ड्रीम है कि मेरा बच्चा साइकिल पे नहीं जाए, मेरा बच्चा कॉलेज में जाए तो बड़ी गाड़ी पे जाए, बड़े बाइक पे जाए। तो उन्होंने कहा लिखो। फिर मैंने अगला ड्रीम लिखा कि मेरी एक लड़की से शादी हुई है, मैं रोज उससे आई लव यू बोलता हूं, पर मैं दिल से चाहता हूं कि उसके सारे सपने पूरे करूं। तो उन्होंने कहा लिखो कि जिंदगी में दारू, बीड़ी, शराब, सिगरेट, तंबाकू, जर्दे को छोड़ के मैडम के ड्रीम पूरे करने के लिए तेरे को आरसीएम करना है। और मैंने ड्रीम लिखा, और मैं आई लव यू आज भी मेरी मैडम को रोज बोलता हूँ। लेकिन मैं किसी शोरूम में सामान दिलाने जाता हूँ ना, तब उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता हूँ, मैडम इस शोरूम में जो सामान पसंद आ जाए रेट मत देख लेना, खरीद लेना, तेरा आदमी तेरे लिए काम करता है। ये मेरा ड्रीम है सर, ये मेरा सपना है सर। उन्होंने कहा और लिखो। मैंने अगला ड्रीम लिखा कि मैं जिस माँ बाप ने मुझे पैदा किया है, मैं चाहूंगा कि उनकी सारे सपनों को पूरा करूं, चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामान का हो, है ना, किसी भी तरह का हो। और मैं ये स्ट्रॉन्ग बिलीव करता हूं सर, इस दुनिया में पैसा माँ बाप को और गर्व बच्चा करे, इसमें कोई मजा नहीं है सर। मजा इस बात में है कि पैसे बच्चे करे और गर्व उसके माँ बाप करे तो मजा आ जाए सर। तो मैंने ड्रीम बनाया कि मैं मेरे माँ बाप के लिए कुछ बड़ा काम करूंगा। और मैं पिछले 22 साल से मैंने 157 ड्रीम की लिस्ट बनाई। बीसी जी ने कहा कामयाबी फोकट में नहीं मिलती, उधार नहीं मिलती, बाई चांस नहीं मिलती। कामयाबी कठोर मेहनत का और सेक्रीफाइस का नतीजा है। तुम इस कामयाबी को प्राप्त करने के लिए क्या सेक्रीफाइस करोगे? मैंने कहा सर मेरा कोई गला काट दे तो चलेगा। उन्होंने कहा गला नहीं काटना। एक नया पेज निकलवाया और कहा लिखो जब तक ये ड्रीम पूरे नहीं हो जाएंगे तुम टीवी नहीं देखोगे। और मैंने 22 साल से टीवी नहीं देखा है। उन्होंने कहा लिखो अखबार नहीं पढ़ोगे। मैंने 22 साल से अखबार नहीं पढ़ा है। उन्होंने कहा लिखो तीसरी बात, जिंदगी में बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हो, जो काम आपकी गोल की तरफ नहीं जा रहा है उस काम को नहीं करना है।
और मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूं, मैं खिलाड़ी बहुत अच्छा हूं, मैंने वो सारे काम साइड में कर दिए, क्योंकि कामयाबी बलिदान मांगती है, कामयाबी त्याग मांगती है, कामयाबी बाई चांस नहीं आती सर, तुक्के से नहीं आती, अचानक नहीं मिलती, मजबूत प्लानिंग और कठोर मेहनत का परिणाम है। 22 साल से आरसीएम बिजनेस कर रहा हूं और अब तक आरसीएम बिजनेस ने लगभग मेरे 60 से ज्यादा ड्रीम अब तक पूरे किए हैं सर। अभी मैं पिंक सिटी जयपुर में रहता हूं, अच्छे मकान में रहता हूं। मेरा ड्रीम है सर 9 मार्च 2025 को जयपुर में मुझे 25 करोड़ का मकान बनाना है सर। 9 मार्च 2027 को मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है, मैं इसीलिए आरसीएम बिजनेस कर रहा हूं। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर, आरसीएम बिजनेस कौन कर सकता है, क्या क्वालिटी चाहिए? 2 क्वालिटी वाला आदमी कर सकता है। पहली क्वालिटी जो कपड़ा पहनता है वो आरसीएम कर सकता है, दूसरी क्वालिटी जो बोलना जानता है वो आरसीएम कर सकता है। और मुझे लगता है इस दुनिया में बच्चा पैदा होते ही कपड़ा पहनना शुरू कर देता है और बोलना हर आदमी जानता है। इसका मतलब जितने लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है, अपनी पीठ थपथपा लीजिए, आप आरसीएम में टॉप लेवल पे जा सकते हो, आप डायमंड के लेवल पे जा सकते हो। अपने आप पे भरोसा करिए सर। मैं जब भी किसी बड़ी मीटिंग में जाता हूं, बहुत सारे लोग मेरे पैरों के हाथ लगाते हैं और मैं सब लोगों को हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, किसी भी व्यक्ति के पैरों के हाथ मत लगाइए सर। जिंदगी में केवल 2 लोगों के पैरों के हाथ लगाइए, एक आपके माँ बाप और एक आपका सच्चा गुरु, जिसको आप दिल से अपना रोल मॉडल मानते हो। इनके अलावा किसी के पैरों के हाथ मत लगाइए। और मैं आपको सर फॉलोवर नहीं बनाना चाहता, मैं आपको लीडर बनाना चाहता हूं। और मैं जानता हूं इस दुनिया में अगर कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है तो वो कभी फॉलोवर नहीं करता है, वो एक लीडर करता है। मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूं, लीडर बनिए, किसी के जैसा मत बनिए सर, अपने जैसा बनिए, ताकि लोग आपके जैसे बनने का संकल्प ले। बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बताती है। इसका मतलब क्या है? परमात्मा ने हमें बनाया है, क्या हम बंद घड़ी से भी खराब है? नहीं, आपकी सीट पे जो बंदा बैठा है ना, परमात्मा ने उसे कोई न कोई योग्यता दी है, कोई न कोई क्वालिटी दी है, कोई न कोई स्किल दी है, कोई न कोई नॉलेज दी है। उस नॉलेज को फील्ड में डालिए, उस नॉलेज पे भरोसा करिए, उस नॉलेज पे ताकत लगाइए और आप आरसीएम बिजनेस के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं सर। तो मैं स्क्रीन शेयर करना चाहता हूं, 1 बाय 1 मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। आरसीएम क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से चलता है, शॉर्ट में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। बहुत सारे लोग हो सकता है आसाम से जुड़े हुए हैं, उनकी मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही होगी, इसीलिए थोड़ी सी मैं लाइव जर्नी दिखा देता हूं। ये आरसीएम से पहले मेरी फोटो है। बहुत सारे लोग अपने आप को ही गाली देते रहते हैं, मेरा कलर खराब है, मेरी हाइट खराब है ना, मेरा रंग ठीक नहीं है, मैं गांव का रहने वाला हूं, मैं पढ़ा लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। मैं आरसीएम बिजनेस से 22 सालों से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। इसीलिए नहीं करता कि पैसा आता है, पैसा आता है अच्छी बात है, मोहब्बत इसीलिए करता हूं कि ये पहला दुनिया का प्लेटफॉर्म है जिसपे कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं है, कोई कलर का भेदभाव नहीं है, कोई लेडीज जेंट्स का भेदभाव नहीं है। अगर आप झोंपड़े में भी पैदा हुए हो और अगर आपका जिंदगी में कोई बड़ा ड्रीम है तो दोस्त आरसीएम का ये प्लेटफॉर्म है जो जिंदगी के सारे सपने पूरे कर सकता है सर। इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पे आइए, मैं आपका स्वागत करता हूं और हिंदुस्तान में आपकी कामयाबी के लिए हम मिलकर प्रयास करेंगे, आपको टॉप लेवल पे लेके जाएंगे। ये मेरी आरसीएम से पहले की फोटो है सर, ये मेरी माँ है सर, वो पीछे मेरी पत्नी है सर, ये टूटी फूटी चारपाई दिखाई दे रही है, 7 लाख रुपए का कर्जा। सर नहीं दिखा रही है सर। हेलो, फोटो शेयर नहीं हो रही है सर। फोटो नहीं आ रही है। आना पड़ेगा दीदी, कोई बात नहीं, अभी नहीं आ रही, दोबारा आएगी। ओके, ये आरसीएम से पहले का लाइफस्टाइल है, ये आरसीएम के बाद का लाइफस्टाइल है। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, आरसीएम बिजनेस में है ना, बहुत सारे लोग बड़े ड्रीम बना लेते हैं। सबसे पहले बड़े ड्रीम मत बनाइए, छोटे ड्रीम से स्टार्ट करिए। मेरा पहला ड्रीम था 1200 रुपए में 4 प्लास्टिक की चेयर और एक छोटा सा मेज खरीदना, क्योंकि मेरे घर पे कोई गेस्ट आता था ना तो बिठाने की जगह नहीं थी। तो जब मैंने 1200 रुपए का खरीदा, उस रात मुझे नींद नहीं आई, उसने मुझे मोटिवेट किया, मुझे ऊर्जा दी। छोटे छोटे ड्रीम से स्टार्ट करिए अपने बिजनेस को, छोटे छोटे ड्रीम। और ये 12,000 रुपए का बेड खरीदा था मैंने माँ के लिए, और उनको बिठा के फिर ये विक्ट्री पोजीशन बनाई थी। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, जब आप एक ड्रीम को अचीव करते हो ना, तो आपके अंदर एक पावर आती है, आपके अंदर एक ऊर्जा आती है, आपके अंदर एक जोश आता है जो आपको। स्लाइड आगे नहीं बढ़ रही है सर। बढ़ेगी ना दीदी, बढ़ेगी, बढ़ाया ही नहीं मैंने, अभी बढ़ रहा है। नहीं सर नहीं बढ़ रही है। 1 मिनट, वो मम्मी के साथ जो खटिया पे, हाँ अभी घर आया। सर आप ना छोटे स्क्रीन में दिखा दीजिए, उसमें दिख रही है हाफ स्क्रीन में। छोटे वाला चल रहा है, छोटे वाला दिख रहा है क्या? हाँ, यस यस दिख रहा है। हाँ दिख रहा है छोटे वाला? छोटे वाले में दिख रही है। ओके ओके, ये वाला पुराने वाला घर था आरसीएम से पहले, बड़ा ड्रीम बनाया, ये वाला घर उसी जगह बनाया 25 लाख रुपए का। मैं तमाम लोगों को क्या बताना चाहता हूँ, ये जो बिजनेस है ना, ये साबुन तेल का बिजनेस नहीं है, हल्दी मिर्ची का बिजनेस नहीं है, जोड़ने जाड़ने का बिजनेस नहीं है, ये आपके ड्रीम का बिजनेस है, आपके पैशन का बिजनेस है, आपके जुनून का बिजनेस है। ये पहली बार कंपनी के मालिक से मिलने जब मैं भीलवाड़ा गया तब की फोटो है। ये पहली बार जब टीसी जी से मिले तब की फोटो है। टीसी जी पूछे थे फोटो क्यों खींच रहे हो, मैंने कहा सर जब मेरा बड़ा लेवल आएगा हिंदुस्तान में दिखाने के काम आएगा।
है ना। जो आप सोचते हो ना वो आपके साथ घटनाएं घटित होने लग जाती है। ये एक बड़ा प्रोग्राम हमने गंगानगर में किया था, जब मेरा 72,000 रुपए का चेक था। एक बड़ा प्रोग्राम किया, उस एक बड़े प्रोग्राम से 65 नई रॉयल्टियां निकली, 22 नई टेक्निकल निकले। ये गांव का घर है, ये पहली मारुति 800 गाड़ी है। गांव में टीवी लगा होता था एंटीना से, लोग महाभारत और रामायण देखते थे, लेकिन हमने 22 साल में टीवी नहीं देखा, क्योंकि बीसीजी बोलते थे जो टीवी पे आते हैं वो टीवी देखते नहीं, जो टीवी देखते हैं वो टीवी पे आते नहीं। और दो लोगों को मैं रोल मॉडल मानता हूं, एक बीसी छाबड़ा और एक राजा राम सारन सर। आप अपनी लाइफ में जिनको रोल मॉडल मानते हो उनकी पूरी ताकत लगाइए और वो जो बोलते हैं उस पर काम करिए। ये पहली बार टीसी छाबड़ा जी से मिलने का मौका मिला। ये फर्स्ट प्रोग्राम ऑल ओवर इंडिया के अंदर मेरा रायपुर छत्तीसगढ़ में पहला प्रोग्राम हुआ, जिसने मुझे नेशनल लीडर बनाया। उसके बाद लोगों का प्यार मिलता गया। ये मेरे गुरु हैं बीसी छाबड़ा जी, जो मेरे रोल मॉडल है, मैं उनको फॉलो करता हूँ। एक छोटा सा लड़का था, नाम था उसका अशोक, उसको गुरु मिले चाणक्य, उसको महान सम्राट अशोक में कन्वर्ट कर दिया। एक छोटा सा राजा का लड़का था, नाम था अर्जुन, एक बढ़िया गुरु मिले, समर्पित गुरु मिले उसको, गुरु द्रोणाचार्य, विश्व का महान धनुर्धर, उसको अर्जुन बना दिया। मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, एक रोल मॉडल और एक गुरु पकड़िए, जिसको देखने से आप में ऊर्जा आती हो, जिसके साथ रहने में आपको मोटिवेशन मिलता हो, जिसकी बातें, जिसका व्यवहार आपके अंदर ऊर्जा पैदा करता हो। आज आरसीएम बिजनेस के अंदर ये कोर लीडर है सर, 42 के लगभग कोर लीडर है। उनमें मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनने का आपकी दुआ, आशीर्वाद और प्यार की वजह से मौका मिला। आज कंपनी कोई पॉलिसी बनाती है, उन पॉलिसियों को हम फाइनल करते हैं, उनमें हम शामिल रहते हैं। ये आपके प्यार की वजह से हुआ। ये आरसीएम बिजनेस में फोटो है। इस फोटो में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो 10 क्लास पढ़ा लिखा हो, और एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसकी इनकम 3 लाख से ज्यादा हो। ये फोटो है जो सारे कॉलेज पढ़े लिखे हैं, इनकी इनकम लाखों रुपए महीने की है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता आप कम पढ़े लिखे हो या ज्यादा पढ़े लिखे हो। अगर आपका गोल बड़ा है, अगर आपका ड्रीम बड़ा है, तो आप बड़े लेवल पे जाएंगे। ये अभी सरिता दीदी बोल रही थी, वो कह रही थी हम प्यार देते हैं, हम नहीं देते हैं, हम तो रिसीव करते हैं। देखो कितना प्यार मिल रहा है, राजा की तरह सम्मान कहाँ मिलता है हिंदुस्तान में? ये आरसीएम बिजनेस की बदौलत है। और जब आप बड़ा टारगेट को हिट करते हो तो कंपनी के मालिक आपको सम्मान देंगे, कंपनी के मालिक आपके लिए तालियां बजाएंगे, है ना। ये रंग रूप बदलता रहता है, सब पैसे की माया है, बुरा मत मानना। जैदे कोड़े न्याणे ओदे कमले भी शाणे, ऐसे राजस्थान में कहते हैं। जिसके पास पैसा है ना, उसका भद्दा सा बच्चा भी लोग उसको जी करके बुलाएंगे, और जिसके पास पैसा नहीं है, चाहे बच्चा कितना भी क्यूट और अंग्रेज लगता, उसको कोई गोद नहीं उठाएगा। भाई जमाना पैसे का है, इसीलिए बहुत जरूरी है सर पैसे को फोकस करें। ये वो मेरी ग्रेट अपलाइन है सर, मिस्टर राजाराम सारन सर, जिन्होंने मुझे आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करवाए थे। मेरे बड़े भाई साहब है। आरसीएम से पहले बहुत ज्यादा दारू पीते थे सर, जर्दा, बीड़ी, तमाकू, शराब, सिगरेट, ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो राजाराम जी ने यूज नहीं किया। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, ये बिजनेस पैसा देता है, प्यार देता है, नाम दाम दौलत देता है। सबसे बड़ी चीज पता है क्या देता है? ये बिजनेस आपको संस्कार देता है, जो आपकी पूरी लाइफ को बदल देता है। ऐसे संस्कार देता है। अब आप देखना, राजाराम जी जवान हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। ये देखिए, अब ये जवान हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा। कल्याणी दीदी बताएगी जवान हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं? दीदी जवान हो रहे हैं सर। और पिछले 7 साल से राजाराम जी रेस्ट कर रहे हैं। राजाराम जी की मीटिंग सुनी है कोई? नहीं सर। नहीं। पिछले 7 साल से राजाराम जी गांव में पापा के साथ लुंगी बांध के घूम रहे हैं, और हर महीने चेक 30 लाख से ज्यादा का आता है। ये पावर है आरसीएम बिजनेस की। आप डॉक्टर हो सकते हो, आप कलेक्टर हो सकते हो, आपकी इनकम हो सकती है बहुत बड़ी। आपका एक बहुत बड़ा व्यापार है, 10 लाख रुपए महीने की इनकम है, लेकिन अगले 2 महीने अगर आपका शोरूम बंद रह जाए, इनकम कितनी हो जाएगी? 0। आप एक डॉक्टर हैं, 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं, अगले 2 महीने आप हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, इनकम क्या हो जाएगी? 0। राजाराम जी ने 15 साल काम किया है सर, पिछले 7 साल से एकदम लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। इनके 2 बच्चे हैं, एक कनाडा में है, एक जयपुर में है। दोनों बच्चे लाइफ में सेटल्ड है। वो कह रहे हैं पापा पैसा नहीं चाहिए, पापा हर महीने 30-32 लाख रुपए कमा रहे हैं। ये लाइफ स्टाइल है आरसीएम बिजनेस का। और मेरे को थोड़ी थोड़ी आजकल इनसे जलन भी होती है भाई, हालांकि मेरे बड़े भाई हैं, पर मजे मार रहे हैं। अभी पता है 3 दिन से कहाँ है? दुबई में है। मैंने कहा भाई साहब वहां क्या कर रहे हो? कहते ऐसे मेरा एक दोस्त था, मिलने आ गया। उससे पहले सिंगापुर में थे, उससे पहले स्विट्जरलैंड में थे, घूम रहे हैं, दुनिया की सैर कर रहे हैं। ये आरसीएम बिजनेस आपको पैसिव इनकम देता है सर। एक लेवल पे जाने के बाद ये जिंदगी के सारे मजे देता है ना। इस तरह के बर्फों पे घूमने के मजे ले रहे हैं। मेरे और इनमें अंतर पता है क्या? इन्होंने मेरे से 6 महीने पहले आरसीएम को सीख लिया, मैंने 6 महीने बाद में आरसीएम को सीखा। ये गांव का वो मकान है, 1 गाड़ी आई, फिर 2 गाड़ी, फिर 3 गाड़ी, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अभी मेरा परिवार 14 गाड़ियां मेंटेन करता है। अभी 9 मार्च 2023 को मेरे बच्चे ने स्कॉर्पियो का टॉप मॉडल लिया है, अभी वो कॉलेज में जाता है। ये आरसीएम बिजनेस का लाइफस्टाइल है। 22 साल पहले साइकिल थी भाई, मैं कॉलेज गया हूं साइकिल पे।
मेरा बच्चा जा रहा है इनफील्ड बाइक पे और स्कॉर्पियो गाड़ी पे, ये लाइफस्टाइल आपको आरसीएम दे सकता है। इस तरह के मकान में अभी मैं रहता हूं, मैं जिस मकान में रहता हूं उसमें स्विमिंग पूल है, उसमें जिम है, उसमें रेस्टोरेंट है, उसमें बैंक्वेट हॉल है, उसमें ब्यूटी पार्लर है। लेकिन ड्रीम ये है कि 9 मार्च 2025 को जयपुर में 25 करोड़ का मकान बनाना है, उसके लिए आरसीएम कर रहे हैं। ये अमिताभ बच्चन साहब है, मुंबई जाते थे तो इनके मकान के बाहर फोटो खींच के घर बताते थे कि अमिताभ बच्चन का मकान है। आरसीएम बिजनेस में इनसे मिलने का मौका मिला, हाथ मिलाने का मौका मिला, खाना खाने का मौका मिला। और जब हम इनसे मिले थे मैंने कहा सर अथाह दौलत कमानी हो, क्या करना पड़ेगा? तो अमिताभ बच्चन साहब ने 2 चीजें बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट। पहली चीज बताई थी, जिंदगी में शिकायत करोगे तो नीचे जाओगे, तारीफ करना शुरू कर दो तो जिंदगी में ऊपर चले जाओगे। और मैं तमाम लोगों को कहना चाहता हूं आज के बाद अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो, सुपर रिच बनना चाहते हो, लाइफ के एंजॉय करना चाहते हो तो तारीफ करना शुरू कर दीजिए सर। माँ बाप की तारीफ करिए, पत्नी की तारीफ करिए, बच्चों की तारीफ करिए, अपलाइन की तारीफ करिए, कंपनी की तारीफ करिए, प्रोडक्ट की तारीफ करिए। तारीफ आपको आगे बढ़ाएगी, शिकायत आपको नीचे लेके जाएगी। पहला सिद्धांत अमिताभ बच्चन साहब ने मुझे बताया। मैंने इनसे पूछा कि क्या सर आपको कोई गलत आदमी नहीं मिलते जो आपके कह रहे हो तारीफ से बिजनेस चलता है? इन्होंने कहा हाँ मिलते हैं ना, गलत आदमी क्यों नहीं मिलते? गलत आदमी की बुराई करने से नहीं सुधर सकता, तारीफ करने से वो सुधर सकता है, पहली क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी अमिताभ बच्चन साहब ने बताई थी, आज आपके पास कितना ही कम पैसा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगले 10 साल नियम बना लो कि सुबह 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक काम करना है, चाहे आप कितने भी गरीब आदमी हो, कंगाल भी क्यों ना हो। अगले 10 साल बाद आप जिस प्रोफेशन में काम करते हो आप टॉप लेवल पे चले जाओगे। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं सर 22 साल हो गए मेरे को आरसीएम बिजनेस करते हुए। सुबह 7 बजे टाई लग जाती है, रात के 11 बजे तक टाई लगा के रखता हूं भाई। इधर उधर की बातें नहीं करता, चुगली नहीं करता, किसी के गिराने की बात नहीं करता, केवल तारीफ करता हूं और आरसीएम का प्लान बताता हूं। ये कामयाबी का राज है भाई। और मेरे को लग रहा है भाई फिल्म अभी बाकी है, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी तो जलवा शुरू होने वाला है आरसीएम का। अभी तो आरसीएम बिजनेस की पाइपलाइन बिछाई जा रही है, अभी तो बड़ी कामयाबी आई नहीं, आने वाली है। अभी तो जो पैसा आ रहा है ना चिल्लर है, छुट्टा पैसा है। बड़ी कामयाबी तो आरसीएम में मिलने वाली है ना? तो क्या है, कैसे है, क्या करना पड़ेगा, आगे चलते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है दीदी? यस सर हो गई। बड़े पर्दे पे हो रही है? हाँ यस यस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है, सबसे पहले ताली बजा लीजिए। आज का योग ही सबसे इंपॉर्टेंट है। और आज की बात बता रहा हूं, पैसे पूसे सब बाद की बातें हैं दीदी। राजस्थान में कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पॉकेट में माया, तीसरा सुख साथ हो भाया, परिवार साथ में हो। और मुझे लग रहा है तीनों चीजें एक साथ अगर कहीं मिलती है उसका नाम है आरसीएम बिजनेस। आप आरसीएम में पूरी ताकत लगाने लग जाएं, आरसीएम में पूरी ऊर्जा लगाने लग जाएं, योग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही शरीर स्वस्थ रहेगा। मेरे को 22 साल हो गए आरसीएम करते हुए, कभी बुखार ही नहीं हुआ भाई, हुआ तो मुझे पता नहीं चला। हेलो, जुकाम ही नहीं हुआ, हुआ तो मुझे पता नहीं चला। दिन में 2 बार कपड़े भीगते हैं, अपने आप ठीक हो जाते हैं भाई। तो सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। और दूसरी ये जो बिजनेस है ना, ये विजन और मिशन का बिजनेस है। विजन कहते हैं दूरदृष्टि और मिशन कहते हैं गोल और टारगेट बना के काम करना। आपका नजरिया ही आपको दिशा देगा, आप जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। और आज चूंकि मैं महिलाओं के स्पेशल प्रोग्राम में हूं तो मैं बताना चाहूंगा कि आज का दिन स्पेशल आपको डेडिकेशन है, महिला को स्पेशल डेडिकेशन है। ताली बजा लीजिए, मुस्कुरा के ताली बजाइए। मुस्कान 90% समस्याओं का इकलौता समाधान है। और मुझे लग रहा है बड़ी कामयाबी पे जाना है ना तो महिलाओं के बगैर संभव ही नहीं है। मेरी टीम में तो जितने लोग बड़े टेक्निकल पे गए हैं सारे वो लोग हैं जो जोड़े से कर रहे हैं, सिंगल एक भी नहीं है। चाहे हम कल्याणी दीदी की बात करें, सरिता दीदी की बात करें, यादव दीदी की बात करें, किसी की भी बात करें, जोड़े से कर रहे हैं। कपल में जो करते हैं वो जल्दी सफल हो जाते हैं। और महिलाएं मल्टीटास्किंग होती है। ये बात मैं आपको मोटिवेशन देने के लिए नहीं कह रहा हूं, आदिकाल से महिलाएं मल्टी टैलेंटेड है। देखिए कितने आता महिलाओं के चेक करिए ना भाई, आदिकाल से मल्टी टैलेंटेड, आज से थोड़ी है कोई। और महिलाएं है, शेर पे सवारी कौन करता है? कोई आदमी को बैठे देखा है क्या कभी? कौन बैठा रहता? महिलाएं। इसका मतलब क्या है? दुनिया की सबसे जानवरों में पावर किस में ज्यादा है? शेर में। और उस पे सवारी कौन कर रही है? महिलाएं। और महिलाओं के हाथ चेक कर लीजिए, मल्टीटास्किंग है, मल्टीटास्किंग है बिजनेस में भी। आज इंदिरा नूई को अगर देखें तो पेप्सिको की सीईओ है इंदिरा नूई, मल्टीटास्किंग है महिलाएं। किसी भी क्षेत्र में, खाना बनाने से, खाना खिलाने से, तारीफ करने से, कपड़े पहनने से, कपड़े धोने से,
आप कौन सी जगह पे बात करना चाहते, कुकिंग से लेके, मैन्युफैक्चरिंग से लेके, बातचीत से लेके, है ना, मोटिवेशन से लेके, रिलेशन से लेके, आप बताइए ना कौन से क्षेत्र में महिलाएं कम है भाई। एक महिला होती है जिसके अंदर दर्द होगा फिर भी चेहरे पे मुस्कान होगा, ये क्वालिटी आदमी में नहीं हो सकती, महिलाओं में हो सकती है। आंख में पानी लेके चेहरे पे मुस्कान लाने की योग्यता केवल महिलाएं कर सकती है, आदमी नहीं कर सकता। विपरीत परिस्थितियों में सबसे ज्यादा सहनशील कौन होता है, महिलाएं होती है। अच्छा, गोल ओरिएंटेड कौन होती है, ड्रीम ज्यादा किसके होते हैं, महिलाओं की होती है, नो डाउट भाई। आदमी तो एक कपड़ा 10 दिन पहन लेगा, महिलाएं दूसरी साड़ी दूसरे दिन नहीं पहनती भाई। महिलाओं की साड़ियों को खोल के देख लीजिए, कपड़ों वालों को, उसमें कलर देख लीजिए। आदमी तो एक ही कलर का कपड़ा पहन के रखेगा, महिलाओं के कलर की चॉइस देख लीजिए आप। सारे रंग अगर कहीं मिलेंगे तो महिलाओं में मिलेंगे भाई। मल्टीटास्किंग है भाई। इंदिरा गांधी जी का नाम अगर लेते हैं तो हिंदुस्तान की राजनीति में पहली महिला प्रधानमंत्री थी जिसने हिंदुस्तान के अंदर विकास और सुरक्षा के मुद्दे पे जबरदस्त काम किया। आज भी उनकी तारीफ हो रही है भाई। अगर हम बात करते हैं माधुरी दीक्षित की, तो कला और संस्कृति की जब हम बात करते हैं, देश विदेश में अपने अभिनय से पूरे वर्ल्ड को चकाचौंध कर दिया, अपनी प्रसिद्धि को चरम पे ले गई। माधुरी दीक्षित को कौन नहीं जानता आज हिंदुस्तान का आदमी, बताइए। किरण बेदी, अगर आप पढ़ाई के क्षेत्र में बात करेंगे तो किरण बेदी का नाम सर्वोच्च स्थान पे लिया जाता है। आईपीएस अधिकारी थी जिन्होंने महिला सशक्तिकरण और मानवाधिकार के लिए बहुत बड़ा काम किया है। इतिहास युगों युगों तक इनको याद रखेगा। महिलाओं की कौन सी पावर आप कम मानते हो? मेरी कौम, अभी हम मिले थे सब। विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को कैसे ढाला जाता है, विपरीत परिस्थितियों में कैसे हिंदुस्तान और वर्ल्ड का चैंपियन बना जाता है, मेरी कौम से बेहतर कौन बता सकता है? कौन सी महिलाओं की बात कर रहे हो? कल्पना चावला, आप जमीन से लेके आसमान तक और आसमान से लेके चांद तक, अमेरिका के नासा में पहली महिला जो थी वो हमारी कल्पना चावला थी, जिसने विश्व के अंदर एक नई अद्भुत मिसाल पेशकश की है। और आज नहीं, कालांतर में चेक कर लीजिए, कौन भूल सकता है महारानी लक्ष्मीबाई को, जिसने 1857 स्वतंत्रता संग्राम के अंदर ब्रिटिश सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। आज भी ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर महिलाओं की जब बात की जाती है, महारानी लक्ष्मीबाई का एग्जाम्पल दिया जाता है कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली लानी थी। तो क्यों हम चोले चुके तक अपने आप को सीमित करें? क्यों नहीं हम मुख्य धारा में आए? और मुझे लग रहा है आरसीएम बिजनेस आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, आपको एक मौका दे रहा है बड़ा जंप लगाने का। और डायरेक्ट सेलिंग का थोड़ा सा विजन बताना चाहता हूं। डायरेक्ट सेलिंग के बारे में लोग कहते हैं कि ये अथाह समुद्र है, जो सोच सकता है इंसान वो हासिल कर सकता है। मैंने एक बुक पढ़ी थी, जीत आपकी, उसमें एक लाइन लिखी हुई थी, जो सोच सकता है वह हासिल कर सकता है। मैंने बीसीजी को फोन किया, मैंने कहा सर ये लाइन सही है? बीसीजी ने कहा बिल्कुल सही है। मैंने कहा सर अगर ये लाइन सही है तो ये डायरेक्ट सेलिंग मेरा जीवन बदल देगी। और मैंने बड़ा सोचना शुरू किया और आज मेरा लाइफ आरसीएम बिजनेस ने पूरा बदला। इन्फिनिटी का मतलब क्या है? कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी बड़ा गेन कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। 90 साल से डायरेक्ट सेलिंग विश्व में चल रहा है, और जो 90 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग में आए थे, आज उनके पर्सनल टापू है, आज उनके पर्सनल एरोप्लेन है। 400 करोड़ रुपए लोग महीने की इनकम ले रहे हैं। जब लोग डायरेक्ट सेलिंग में इतना, अच्छा महावीर सारंग क्या संपूर्ण जानता है? बिल्कुल नहीं जानता। मैं फाउंडर सफायर तक बता सकता हूं। राजा राम जी आएंगे तो वो स्टार सफायर है, मेरे से ज्यादा बताएंगे। अच्छा सुरेंद्र वत्स आएंगे तो वो डायमंड है, मेरे से उनसे भी ज्यादा बताएंगे। रवि शर्मा आएंगे तो वो उनसे भी ज्यादा बताएंगे। टीसीजी आएंगे तो वो उनसे भी ज्यादा। इसका मतलब क्या है? इन्फिनिटी का बिजनेस है, कितना भी गेन किया जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है, कितना भी बड़े आगे तक जा सकते हो। 3 तरह के लोग इस व्यापार में आपको मिलने वाले हैं। पहले से लोग मिलेंगे जिनकी इच्छा है कि वो कामयाब हो जाए। किसी को पूछिए गाड़ी बड़ी चाहिए, वो कहा हाँ, मकान बड़ा चाहिए हाँ, लेवल बड़ा चाहिए हाँ। इच्छा वाले कितने लोग हैं? 100% है। लेकिन उस बड़ी कामयाबी पे जाने का निर्णय कितने लोग लेते हैं? निर्णय लेने वाले मात्र 50% लोग हैं जो आपको मिलेंगे कि हाँ मैं आपके साथ मिलकर काम करूंगा। 50% लोग निर्णय लेंगे, लेकिन जब विपरीत परिस्थितियां आएंगी ना और आप पीछे घूम के देखेंगे तो आप अकेले खड़े पाएंगे अपने आप को। निश्चय करने वाले कितने लोग होंगे? 5 ही लोग होंगे, 5%। निश्चय, जो कहेंगे आर या पार, हमें हर हाल में कामयाबी चाहिए, या तो 8 फीट की जगह चाहिए या खुला आसमान चाहिए, बीच में समझौता नहीं चाहिए। वो कितने लोग होंगे? 5% लोग होंगे। 2 दोस्त थे, जंगल से जा रहे थे, एक दूसरे से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि चिंता मत करना, कोई जंगली जानवर आ जाएगा, हम सल्ट लेंगे। अचानक भालू दिखाई दिया। एक दोस्त को चढ़ना आता था, बाकी पेड़ पे चढ़ गया। दूसरा मेरी जैसा था, बेचारे को चढ़ना नहीं आता था। इधर उधर देखा, कुछ दिखा नहीं, जमीन पे पड़ गया। भालू पास में आया, सांस रोक लिया, 2 मिनट तक सांस को रोक के रखा। भालू सूंघ सांघ के वापस चला गया। भालू के जाने के बाद वो पेड़ वाला दोस्त उतर के नीचे आया। उसने आके पूछा, अरे भाई भालू क्या बोल रहा था तेरे कान में? उसने कहा कुछ नहीं,
उसने कहा था नाराज, कमजोर और छोटी मानसिकता वाले लोगों से बच के रहना, ये बोल के गया है। आपको भी लोग ऐसे मिलेंगे, नाराज, छोटी मानसिकता वाले लोग, जिनका टारगेट नहीं है, जिनके गोल नहीं है, विपरीत परिस्थिति में आपको अकेले छोड़ने वाले हैं। कितने लोग वादा करते हैं अपने दम पे अकेले चलेंगे। यस लिख सकते हैं, हैंड राइज कर सकते हैं, यूट्यूब पे जो जुड़े हुए हैं यस लिख सकते हैं। डिजिटल हैंड राइज आपका चाहिए, देखना चाहता हूं इस मीटिंग में से कितने लोग हैं जो डिजिटल हैंड राइज में भी मास्टर हैं, डिजिटल की दुनिया में भी बोलते हैं। अकेले चलना पड़ेगा सर, 5% लोगों में शामिल होना पड़ेगा। बहुत अच्छा, शानदार ताली बजाइए जिन्होंने डिजिटल हैंड राइज किया है, बहुत बढ़िया। एक बार हैंड लोअर कर दीजिए कल्याणी दीदी सबका, बहुत बढ़िया। 200 लोगों ने हैंड राइज किया है, इसका मतलब हम मजबूत टीम में काम करते हैं। अभी नहीं करना है, वक्त निकलने के बाद हैंड राइज करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, हैंड राइज अभी मत करिए सर, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट आता है, सफलता में 4 चरण आपको मिलने वाले हैं सर। अगर आप आरसीएम में टॉप पे जाने चाहते हो तो 4 चरण मिलेंगे सर। पहला चरण है सफलता में लोग आपकी करेंगे क्या सर, मजाक। और मजाक करने वाले बाहर के लोग नहीं होंगे भाई, बुरा मत मानना, आपके घर के लोग होंगे, चाचा, मामा, बुआ, फूफा, जीजा, साला, पत्नी, बच्चे भी बोलेंगे पापा क्या आरसीएम करते हो। 50% लोग इधर दम तोड़ देते हैं आरसीएम में। सफलता की राह में दूसरा चरण आता है, इस चरण को बोलते हैं विरोध। इसमें 2 चेहरे होते हैं लोगों के, है ना। आपके सामने तो लोग मुस्कुराएंगे, लेकिन उस नकाब पे के पीछे दूसरा चेहरा होगा जो आपसे विरोध करेंगे। और विरोध लोग आपके सामने नहीं करेंगे, आपके पीठ पीछे करेंगे, कमजोर कड़ी पे वार करेंगे। आपके बच्चों को पूछेंगे, अच्छा आज भी तेरे पापा साबुन तेल बेच रहे हैं या बंद कर दिया। हेलो पत्नी को आपकी को फोन करके पूछेंगे, पहले देखेंगे कि आपका प्रोग्राम बाहर है, फिर पत्नी को फोन करके पूछेंगे भाई साहब घर पे है क्या। आप कहोगे नहीं वो तो टूर पे गए। अच्छा, रात के 11 बजे तक बाहर रहते हैं दीदी, आप ध्यान दो उन पे। हेलो, सुबह पत्नी को छोड़ के जाओगे सूरजमुखी, शाम को वापस आएगी ज्वालामुखी मिले, तो समझ जाना विरोध वाला कोई बंदा पहुंच गया है। ये आपके साथ होगा। 70% लोग इधर दम तोड़ देते हैं। अगला पार्ट आता है कामयाबी की यात्रा में, तीसरा पार्ट, इसे कहते हैं तिरस्कार। 80% लोग इधर दम तोड़ देते हैं। तिरस्कार किसको कहते हैं, नजरों से गिराना। शादी का कार्ड नहीं देंगे, बच्चे के एनिवर्सरी में, बच्चे के बर्थडे में बुलाएंगे नहीं आपको, आपका परिचय करवाएंगे, साबुन तेल बेचता है आजकल, यानी दुनिया से आपको अलग करने का प्रयास करेगा। 80% लोग इधर दम तोड़ देते हैं। इसके बाद भी किसी को कोई अच्छी अपलाइन मिल जाए, किसी का बड़ा टारगेट हो जाए, जो सीखना शुरू करे, वो आगे बढ़ता है, तो फिर वो चौथे चरण में जाता है। और चौथे चरण को क्या बोलते हैं, सहयोग और साथ। इसमें जाने के बाद 5% लोग वो होते हैं जो टॉप लेवल पे जाते हैं, 5% वो लोग होते हैं जो इतिहास बदलते हैं। तो ये 4 चरण आपको मिलने वाले हैं, इसीलिए घबराना नहीं है। और सफलता के लिए 4 तरह का माहौल पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, 4 तरह का। ये 4 माहौल आपको पॉजिटिव बनाओगे तो आप जल्दी कामयाबी पे जाओगे। पहला माहौल आपको पॉजिटिव कहां बनाना है, आपके परिवार में। जोड़े से करिए, कपल के साथ बिजनेस करिए, मीटिंगों में आपकी पत्नी को लाइए, आपके बच्चों को लाइए, टाइम से पहले पहुंचिए। अगर आपकी पत्नी इस बिजनेस में पॉजिटिव हो गई तो दुनिया का कोई आदमी आपको हरा नहीं सकता है, सफल नहीं कर सकता। मेरी कामयाबी में 90% रोल मेरी पत्नी का है, जिसकी वजह से आज मैं यहां बैठा हूं। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, आप कितने भी बड़े तुर्रम खाओ सर, अगर आपकी पत्नी आपका साथ नहीं देगी तो आप टॉप लेवल पे नहीं जा सकते सर। इसीलिए बहुत जरूरी है, आपके परिवार का माहौल कैसे पॉजिटिव बनेगा, मीटिंग में लाइए, आपकी पत्नी और बच्चों को मीटिंग में बिठाइए। दूसरा माहौल आपको पॉजिटिव बनाना है आपके शहर में, कैसे बनेगा, बड़े प्रोग्राम करिए सर, बड़े प्रोग्राम 2000, 5000, 10,000, 50,000 लोगों के बड़े प्रोग्राम ओपन में करिए। बीसीजी बोलते हैं बारिश की चंद बूंदों से शहर साफ हो जाता है, नल खोलने से नहीं होगा। तो बारिश की बूंदों का मतलब क्या, शहर में बड़ा प्रोग्राम करिए, गैदरिंग बढ़ाइए मीटिंगों में। और तीसरा, आपकी टीम में माहौल पॉजिटिव होना चाहिए। आपके ऊपर की अपलाइनों में और आपके नीचे की डाउनलाइनों में हर 2 या 3 महीने बाद ट्रेनिंग प्रोग्राम करिए, टीम के लीडर से मिलते रहिए। ऊपर से ऊर्जा आती है, नीचे की तरफ ऊर्जा जाती है। ऊपर वाले से पूछिए कैसे कैसे कैसे, नीचे वाले को बताइए ऐसे ऐसे ऐसे, और बीच में कमाइए पैसे पैसे पैसे। सिंपल फार्मूला है, ऊपर और नीचे हमेशा रिलेशन मेंटेन करके रखिए। और तीसरा, चौथा है, आपके भीतर खुद का माहौल पॉजिटिव रखिए। अगर इस बिजनेस में मुकेश कोठारी साहब कामयाब हो सकते हैं, सुरेंद्र वत्स साहब कामयाब हो सकते हैं, विजेंद्र राठौड़ साहब कामयाब हो सकते हैं, राजा राम सारन साहब कामयाब हो सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं हो सकता। ये बिलीव आप अपने अंदर भर के रखिए, आपके भीतर का माहौल आपको टॉप लेवल पे लेके जाएगा। और एक लीडर की 4 क्वालिटी होती है। पहली क्वालिटी, लीडर कभी क्या नहीं करता, गुस्सा नहीं करता है। गुस्सा करता है वो लीडर हो नहीं सकता है। शादी में हम जनरेटर लगाते हैं या बैटरी लगाते हैं, लाइट चली जाए तो, दीदी क्या लगाते, जनरेटर या बैटरी? जनरेटर लगाते हैं सर। बैटरी क्यों नहीं लगाते,
बैटरी फेल हो जाएगी। फेल हो जाएगी, ज्यादा लोड पड़ेगा, फट जाएगी। तो जो लीडर बार बार गुस्सा कर रहा है ना, वो बैटरी है, और बैटरी के साथ लंबे समय तक लोग काम नहीं करते हैं। इसीलिए जनरेटर बन जाइए, गुस्सा नहीं करना है। लोग अलग अलग जाति के आएंगे, धर्म के आएंगे, मजहब के आएंगे, कोई सहयोग देने वाला आएगा, कोई टांग खींचने वाला आएगा, कोई तारीफ करने वाला आएगा, कोई बुराई करने वाला आएगा। सब लोगों पे गुस्सा करोगे तो आप ही फट जाओगे भाई। इसीलिए एक लीडर में पहली क्वालिटी होती है, वो गुस्सा नहीं करता, पहली क्वालिटी होती है। लीडर की दूसरी क्वालिटी है, वो थकता नहीं है। बहुत सारे लोग अपनी स्लेब सेट करते रहते हैं, अपनी स्लेब पूरी होगी फिर घर पे सो जाएंगे। नहीं सर, जो अपनी स्लेब सेट करते हैं उनकी लाइफ हमेशा अनसेटल्ड रहती है, और जो डाउनलाइन की स्लेब सेट करते हैं उनकी लाइफ हमेशा सेटल्ड हो जाती है। 1 करोड़ का व्यापार करने के बाद भी 1 रुपए के लिए दौड़ लगाए, वो ओरिजिनल लीडर है। इसीलिए लीडर कभी थकता नहीं है, लीडर कभी रुकता नहीं है। गति में रहोगे तो प्रगति करोगे। दोबारा बोल रहा हूं, गति में रहोगे तो प्रगति करोगे। इसीलिए गति में रहिए, रुकिए मत। खड़ा हुआ पानी बदबू मारता है, खड़ा हुआ खून थक्का बन जाता है। इसी तरह से खड़ा हुआ लीडर भी नकारा हो जाता है, अपने काम का नहीं होता है। और लीडर की तीसरी क्वालिटी होती है, लीडर कभी नाराज नहीं होता है। नाराज तो शादी में फूफा जी होते हैं। हमारे राजस्थान में एक फूफा टाइप का आदमी होता है, वो बात बात में नाराज हो जाता है। आरसीएम में भी कई लोग आपको मिलेंगे, वो लीडर कम और फूफा ज्यादा मिलेंगे, हर बात पे नाराज होते रहेंगे। मुझे माइक नहीं दिया, मेरा नाम नहीं लिया, मुझे कार में आगे नहीं बिठाया, मुझे सर्टिफिकेट नहीं दिया, मुझे। अरे क्या करना है यार, तुम बड़ी कामयाबी लाओ ना, तुम्हें सबसे बड़ी ट्रॉफी मिलेगी। जो बार बार नाराज हो रहे हैं वो फूफा होते हैं। फूफा लोगों से दूर हो जाओ, वो आपको ना तो आगे बढ़ने देंगे, ना आपको बिजनेस में बड़ा करने देंगे भाई। तीसरी तरह की क्वालिटी लीडर में, नाराज नहीं होता है लीडर कभी। जो नाराज हो रहा है, अब बोलना किसी को नहीं, आप किसी को मत बोल देना आप फूफा लग रहे हो। अंदर समझ जाना ये बार बार नाराज हो रहा है, इसका मतलब फूफा है, फूफे से दूरी बना लो, है ना। लीडर क्वालिटी नहीं है। और लीडर की चौथी क्वालिटी पता है क्या है? सबसे बिंदास, जबरदस्त क्वालिटी होती है लीडर की। वो मुस्कुराता है, बिंदास रहता है। ज्वाइनिंग हो गया तब भी बिंदास है, नहीं ज्वाइनिंग हो गया तब भी मुस्कुरा के हाथ मिलाता है कि भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा पता है 90% लोग इसीलिए ज्वाइन नहीं करते, आपको नो आपके मुंह पे इसीलिए बोलते हैं कि वो आपको निराश देखना चाहते हैं। आपका जब चेहरा उतर जाता है तुमको मजा आता है कि साले की हवा निकाल दी मैंने। हेलो, जब भी कोई ना बोले ना, आपको ज्वाइन नहीं करे तो मुस्कुरा के कोई बात नहीं सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, जिंदगी में फिर मिलेंगे। वो अब जो असर आप पे होना था ना, अगर आपने मुस्कुरा लिया तो सामने वाले पे होगा। वो कहेगा साला ज्वाइन नहीं किया फिर भी मुस्कुरा रहा है तो कुछ बड़ा लफड़ा। हेलो सर, इसीलिए बिंदास रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंद के साथ करिए बिजनेस को। 90% समस्याओं का एक ही समाधान है, मुस्कुराहट। मेरी तो पत्नी नाराज होती है ना, तो मैं उसको बोलता हूं कोई बात नहीं, तेरी नाराजगी बाद में एक बार मुस्कुरा दो, उसके बाद जो भी कहोगे, या तो नाराजगी रहेगी या मुस्कुराहट रहेगी, दोनों चीजें रह नहीं सकती। या तो असफलता रहेगी या मुस्कुराहट रहेगी, जहां मुस्कुराहट रहेगी वहां सफलता को आना पड़ेगा। ये लीडर की 4 क्वालिटी है। कंपनी ने अभी प्लान को चेंज किया है। 3 चीजें हमारे प्लान में बड़ी बड़ी चेंज हुई है, बताना चाहता हूं क्या क्या चेंज हुई है। पहली चीज चेंज क्या हुई है, हमारे यहाँ ज्वाइनिंग जो होती थी उसमें जो 100 लोग ज्वाइन करते थे उनमें 90% लोग दोबारा परचेज नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि वो आपको ओबलाइज करने के लिए ज्वाइन कर लेते थे। कोई जीजा है, कोई साला है, कोई मामा है, कोई बुआ है, कोई दीदी है, कोई फूफा है, कोई पड़ोसी, आपको ज्वाइन कर लिया, 3000 का सामान खरीद लिया, 10% पैसा ना तो उसके खाते में ट्रांसफर हुआ ना आपको फायदा हुआ, वो कंपनी में पड़ा है। तो कंपनी ने अभी क्या एक तरीका निकाला है, कंपनी ने एक तरीका निकाला है, उसका नाम है कंसिस्टेंसी बोनस और परचेज का लाभ। इसमें क्या होगा, अगर कोई 100 रुपए का भी सामान खरीदेगा ना तो उसको 56% पैसे का रिटर्न वापस मिलेगा। कितना? 12% तो कंपनी डायरेक्ट बता रही है, लेकिन आपको 56% का फायदा मिलेगा, 22% कमीशन मिलेगा, 12% कंसिस्टेंसी का मिलेगा, 10% आपको मिलेगा परचेज क्लब का 50,000 क्लब में जाने पे, और 12% आपको डबल धमाल का मिलेगा। 56% पैसा हिंदुस्तान में कौन सी कंपनी देती है कंसिस्टेंसी पे, मुझे बताइए। पहली कंपनी है, और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं और बड़ा ही जिम्मेवारी के साथ बताना चाह रहा हूं। पिछले 1 साल से हमने रिसर्च किया है प्लान पे। आज जो आरसीएम का प्लान है ना, दुनिया में किसी कंपनी के पास नहीं है, वो हमारे पास है। ताली बजा लीजिए, इतना मजबूत प्लान हमारी कंपनी के है। कंसिस्टेंसी पे काम करिए आप, नंबर 1। नंबर 2, वाइटल से लेकर रॉयल्टी टेक्निकल पर बहुत सारे लोग बिजनेस को बीच में छोड़ देते थे, दूसरी कंपनियों में चले जाते थे। इसीलिए कंपनी क्या लेके आई है, कंपनी टर्नओवर में हिस्सा, मासिक इनकम ग्रोथ प्लान लाइए। थोड़ा सोचिए, बड़ी बड़ी कंपनियों के होश उड़े हुए हैं। 70,000 का कोई बिजनेस करता है ओपनर लेवल पे, ओपनर को भी कंपनी के मासिक टर्नओवर का हिस्सा कौन देता है? 70,000 में। जिस कंपनी का 100 करोड़ का महीने का टर्नओवर है, 12 महीने का टर्नओवर मिनिमम 1500 करोड़ का है, 1500 करोड़ के टर्नओवर का हिस्सा
70,000 के बिजनेस करने वाले को आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी कंपनी ने नहीं दिया है भाई, अपनी कंपनी दे रही है। अपने पास मौका है, कितने भी लोगों को कंपनी के टर्नओवर में हिस्सा लाइए, वाइटल पे लाइए। ओपनर से लेके स्टार तक हमें हर महीने बी लेग में ग्रोथ करनी है, तब हम इस हिस्से के पात्र बन जाएंगे। और तीसरी चीज है कंपनी जो लेके आई है इनकम के बड़े एग्जाम्पल। बहुत सारे लोग बोलते थे हमने आरसीएम में 1 करोड़ का चेक नहीं देखा है, तो आप अपनी बेल्ट को बांध लीजिए, कंसिस्टेंसी पे काम करिए, डायमंड क्लब पे काम करिए, लेवल मेंटेन पे काम करिए, हर साथी को लेवल मेंटेन करवाइए और कंसिस्टेंसी के साथ बिजनेस को लेके जाइए। अप्रैल 2024 के बाद आप आरसीएम में कुछ चेक 1 करोड़ के भी देखने वाले हैं। ताली बजा लीजिए, ऐसा पहली बार होगा। आरसीएम का तूफान 2004 अप्रैल में आपको देखने को मिलेंगे, करोड़ों रुपए की इनकम आपको देखने को मिलेगी। और अभी आरसीएम का प्लान बताना है ना, तो प्लान में 4 चीजें बतानी है, बिल्कुल सिंपल तरीके। देखिए, मोबाइल जब अपडेट होता है ना, तो इसको चलाना हमें सीखना पड़ता है, पुराने तरीके से नहीं चलता है। गाड़ी अपडेट होती है, चलाना सीखना पड़ता है। लैपटॉप अपडेट होता है, चलाना सीखना पड़ता है। अभी हमारा प्लान अपडेट हुआ है, पुराने तरीके से काम करोगे बिल्कुल नहीं चलेगा, 100% नहीं चलेगा, आपको अपडेट होना पड़ेगा। अभी हमें प्लान में क्या दिखाना है? स्वास्थ्य रक्षा। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूं, आरसीएम में हमारे जो प्रोडक्ट आते हैं बेस्ट क्वालिटी के हैं। दुनिया में 3 तरह के प्रोडक्ट मिलते हैं, ध्यान से सुनना, नोट भी करना। पहला प्रोडक्ट होता है गुड प्रोडक्ट, दूसरा होता है बेटर प्रोडक्ट, तीसरा होता है बेस्ट प्रोडक्ट। आरसीएम में कौन सा प्रोडक्ट मिलता है? बेस्ट प्रोडक्ट। क्यों मिलता है? क्योंकि 5 अंतर है। हमारा प्रोडक्ट की मनी बैक गारंटी मिलती है 30 दिन की, हमारे प्रोडक्ट एमआरपी से छूट में मिलता है, हमारे प्रोडक्ट का बिल मिलता है, हमारा प्रोडक्ट खरीदने से हमें पैसा वापस मिलता है, और हमारा प्रोडक्ट खरीदने से हमें व्यापार करने का मौका मिलता है। इसीलिए बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट है। 2 सवाल लोगों से पूछिए कि सर क्या आप चाहते हो आपके घर में मेडिकल का बिल 0 हो जाए? कोई ऐसा मिलेगा वो ये कहेगा नहीं नहीं मेरे घर में तो मेडिकल का बिल 0 नहीं होना चाहिए, मेडिकल का बिल आना चाहिए। हर आदमी बोलेगा हाँ हमारे परिवार में मेडिकल का बिल 0 हो जाना चाहिए। दूसरा सवाल पूछिए, क्या आप लाइफ टाइम स्वस्थ रहना चाहते हो, जवान रहना चाहते हो? मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। आज घी में, दूध में, है ना, मसालों में इतनी मिलावट है, बताया ही नहीं जा सकता। दुनिया का पहला प्रोडक्ट है आरसीएम जो बेस्ट क्वालिटी का देता है। स्वास्थ्य रक्षा पे बात करिए, दुनिया का हर आदमी आज स्वस्थ रहना चाहता है। नंबर 1 पहला प्लान का हिस्सा बना लीजिए, प्लान यहीं से शुरू करिए, स्वास्थ्य रक्षा। दूसरा बताइए कि अगर आप स्वास्थ्य के वर्धक प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, आप चाहते हो आपका स्वास्थ्य जिंदगी भर जवान रहे, मेडिकल का बिल 0 रहे, क्या आप चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट खरीदने से आपकी रिटेल मार्जिन हो जाए? वो बोलेंगे हाँ, तो उनको बताइए हमारा प्रोडक्ट एमआरपी है 1900, अगर आप ज्वाइन करके खरीदते हैं तो कितने का मिलेगा? 1500 का। 400 रुपए का रिटेल मार्जिन आपको तुरंत मिलता है। बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट, गारंटी वाले प्रोडक्ट, 30 दिन की गारंटी वाले प्रोडक्ट और रिटेल मार्जिन मिले, मार्केट में एक भी कंपनी ऐसी नहीं है। तीसरी चीज आपको क्या बतानी है कि हाँ रिटेल मार्जिन भी मिलेगा, स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ 6 महीने प्रोडक्ट खरीदते हो हमारा, तो 1500 पीवी का प्रोडक्ट खरीदिए 1500 डीपी मिलेगा, 2500 पीवी खरीदिए 2500 डीपी मिलेगा, 5000 पीवी खरीदिए 5000 डीपी मिलेगी। बाजार में जाइए किसी बड़े शोरूम में, वहां क्या होता है? 2 साबुन के साथ 1 साबुन फ्री, 10 साबुन के साथ 2 साबुन फ्री, 5 शर्ट के साथ 2 शर्ट फ्री। आरसीएम पहली बार ऐसा कर रहा है क्या? 1500 के अंदर 1500 फ्री, 5000 के अंदर 5000 फ्री। और लास्ट चौथी चीज बताइए, किसी भी आदमी को प्लान दिखाने जाओ ना, तो थोड़ा सर्वे करके जाइए वो बंदा कौन है, गोल पे काम करना चाहता है, उसका गोल क्या है, क्यों करना चाहता है। जॉब वाला मिले तो उसे पैसिव इनकम के बारे में बताइए। पैसिव इनकम का मतलब काम करो एक बार, इनकम आए बार बार, लाइफ टाइम आए, पैसिव इनकम के बारे में बताइए। अच्छा, कोई बिजनेसमैन मिले तो उसे टाइम फ्रीडम, उससे पूछिए ना लास्ट बार बच्चों के साथ कब घूमने गए थे, उसको लगेगा आप गाली दे रहे हो। वो पैसा तो कमा रहा है, टाइम नहीं है उसके पास। अगर आपको कोई स्टूडेंट मिले तो उसको पूछिए कॉलेज पास करने के बाद क्या गारंटी है नौकरी मिल जाएगी। भाई हिंदुस्तान के अंदर आज वर्ल्ड का सबसे पॉपुलेशन वाला ज्यादा देश हिंदुस्तान है, 63% लोग यहाँ युवा है। 2055 तक हमारा देश युवाओं का देश रहेगा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है, नौकरी कौन देगा? आरसीएम देगा, हमारे पास मौका है। और चौथी चीज बताइए, ये 4 चीजें हैं, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पैसिव इनकम। चारों चीजें किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे मिलती है, उसका नाम आरसीएम बिजनेस है। अच्छा, किसी महिला को प्लान देना हो तो क्या बताना चाहिए कल्याणी दीदी? सर एक तो मेरे को पंकज जी को प्लान देना है, महिला को प्लान देना है तो फैमिली की सुरक्षा, हेल्थ और ड्रीम। हाँ, अगर मेरे को किसी भी महिला को प्लान देना है ना, तो कोई इनकम मत बताइए, सीधा सवाल करिए कि कल्याणी दीदी आपके घर वाले महीने में 20 दिन बाहर रहते हैं, क्या आप चाहते हो लाइफ टाइम वो स्वस्थ रहे,
उनको कभी खाना मिलता है, कभी अच्छा मिलता है, नहीं मिलता, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, ये उनकी लाइफ टाइम सुरक्षा करेगा। एक महिला एक ही चीज से चिंतित रहती है कि उसका पति स्वस्थ रहे, उसके बच्चे स्वस्थ रहे, उसका परिवार स्वस्थ रहे। अगर आपने स्वास्थ्य रक्षा के बारे में महिलाओं को बताया तो कितनी भी महिलाओं को आरसीएम बिजनेस में ज्वाइन करवाया जा सकता है और बिजनेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। अब लास्ट बात बता रहा हूं, आरसीएम में 3 ही काम है। पहला काम है खरीदना, दूसरा काम है बेचना, तीसरा काम है जोड़ना। अच्छा, खरीदना क्या है? दारू, बंदूक, जर्दा। खरीदना क्या है? हल्दी, मिर्ची, साबुन, तेल, कपड़ा, जूता, पेन, पेंसिल। अच्छा, हिंदुस्तान में कौन ऐसा है जो रोज नहाता है? सारे। अच्छा, ऐसा कौन है जो पेस्ट नहीं करता? सारे। अच्छा, ऐसा कौन है जो चाय नहीं पीता? रोज पीते हैं। इसका मतलब क्या है? खरीदना है वो प्रोडक्ट। लाले की दुकान से खरीदेंगे या आरसीएम से खरीदेंगे? लाले की दुकान से खरीदेंगे तो पैसा कहीं और जाएगा, आरसीएम से खरीदेंगे तो पैसा आपके पास आएगा। इसीलिए आज से नियम बना दीजिए, 100% प्रोडक्ट को यूज करना है, डायमंड क्लब को रेगुलर करना है। अगर आपकी 2x2 की फैमिली है और आप आरसीएम में टॉप लेवल पे जाना चाहते हो तो आपका रेगुलर डायमंड क्लब होना ही चाहिए, पहला। दूसरा काम क्या है? बेचना। अब बेचना, ये गरीब आदमी कभी भी इस काम को नहीं करता है, अमीर आदमी करता है, बुरा मत मानना। गरीब आदमी बेचने से नफरत करता है, अमीर आदमी बेचने से प्यार करता है। दूध वाला बेच रहा है, सब्जी वाला बेच रहा है, पान वाला बेच रहा है, टाटा बेच रहा है, बाटा बेच रहा है, रिलायंस बेच रहा है। और हमें बेचने की कला को सीखना चाहिए। जैसे खाना बनाना सीखा जा सकता है, तैरना सीखा जा सकता है, साइकिल चलाना सीखा जा सकता है, ऐसे ही बेचने को सीखा जा सकता है। आप बेचने को सीखिए। अच्छा, बेचने के लिए क्या करना है? कुछ लोग बैग में थैला लेके जाते हैं डोर टू डोर, कभी नहीं जाना है ऐसे बेचने के लिए। दुनिया का सबसे घटिया काम है। बेचने के लिए क्या करें? घर पे डिस्प्ले वाल बनाइए। घर पे कोई गेस्ट आते हैं, वो पूछेंगे ये क्या है, आते ही मत बताइए ये आरसीएम है। सामने वाला पूछे ये क्या है, उसको मना कर दीजिए कि तेरे बस की बात नहीं है। हर आदमी में एक ईगो होता है। अगर आपने किसी को बोल दिया ना तेरे बस की बात नहीं है, तो वो जो काम आया है वो भूल जाएगा। वो कहेगा पहले ये बता मेरे बस की बात क्यों नहीं है। उल्टी चलती है दुनिया। जिस दीवार पे लिखा है ना इधर पेशाब करना मना है, उसको पढ़ के वहीं करते हैं। और अगर मना करना है तो उस दीवार पे लिख दो कि इधर से निकलने वाले के लिए पेशाब करना जरूरी है। कल से देखना उसको पढ़ेंगे, फिर कहेंगे रहने दो यार कोई लफड़ा। उल्टा चलता है ये दुनिया। सबके पास मोबाइल है, सारे मोबाइलों में 200 से ज्यादा नाम होंगे। आप 50 लोगों के नाम अलग निकालिए जो आपके जानकार है, दोस्त है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, जीजा, मामा, साला, बुआ, फूफी है। और 2000 का सामान एक आदमी को दीजिए, 50 लोगों को 2000 का सामान देना तो 1 लाख का माल होता है। महीने की 25,000 की इनकम होती है। आप कहाँ रहते हो? जंगल में थोड़ी रहते हो। आपके पड़ोसी भी होंगे, उनको जाके बोलिए मैं कंपनी की मालिक हूँ, मैंने कंपनी की डीलरशिप ली है, ये मेरे प्रोडक्ट को यूज करिए। अब उनके पास जाओगे तो वो कहेंगे हम दूसरे प्रोडक्ट यूज करते हैं। उनसे पूछिए कौन से, तो वो कहेंगे हम तो ब्रांडेड यूज करते हैं। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ ना, वो बोलते हैं हम तो ब्रांडेड करते हैं। तो मैं कहता हूँ आपको कौन बताता है ये ब्रांडेड है? कि टीवी पे कौन? अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण। तो मैं उनको पूछता हूँ आपके जानकार है? कहते नहीं। पड़ोसी है? नहीं। रिश्तेदार है? नहीं। शादी में आए थे? नहीं। एनिवर्सरी में आए थे? नहीं। बर्थडे के बर्थडे पे आए थे? नहीं। जिनको आप जानते नहीं उनके कहने पे ले रहे हो। मैं आपका दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी, जीजा, साला, मामा, बुआ, फूफा, दीदी, मेरे से क्यों नहीं? और अगर आपका साला आपसे सामान नहीं ले रहा फिर वो साला ही है। साला क्या है? हेलो, आपका पड़ोसी आपसे सामान नहीं ले रहा फिर काहे का पड़ोसी भाई? तो दूसरा काम है बेचना। इस क्वालिटी को सीखिए भाई, इस पे जोर लगाइए। और तीसरा काम है जोड़ना। बंदरों को नहीं जोड़ना, गधों को नहीं जोड़ना। किनको जोड़ना? इंसानों को। और इंसान 1 मिनट में 44 बच्चे पैदा होते हैं। 1 मिनट में 44 बच्चे पैदा होते हैं। आए तो बेस्ट, नहीं आए तो नेक्स्ट। एक को बताओ, वो नहीं माने, दूसरा, तीसरा, चौथा। एक मैं सब्जी की दुकान पे गया, मेरे को 2 किलो आम खरीदने थे। अब उसके पास 2 ही किलो थे तो मेरे को गले पीले वो होंगे जैसे लाने पड़ेंगे। दूसरी सब्जी की दुकान पे गया, वहां 500 किलो आम थे तो मैं गले पीले क्यों खरीदूं भाई? छांट के लाऊंगा ना 2 किलो। तो लोग तो हिंदुस्तान वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पावरफुल देश है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ है, तो छांट के भरो ना। जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बात करता है, जो आपको ठीक से भाव नहीं देता है, उसको हट साइड में चल, नए आदमी को लाएंगे भाई। आए तो बेस्ट, नहीं आए तो नेक्स्ट। अच्छा, आतंकवादी को आतंकवादी मिल जाता है, दारू वाले को दारू वाला, जर्दे वाले को जर्दे वाला मिल जाता है। तो आपको डायमंड जाने के लिए क्या डायमंड नहीं मिलेगा? हेलो, मिलेगा, मिलेगा। ढूंढिए। ढूंढने वाले तो पत्थर की मूर्ति से भगवान ढूंढ निकालते हैं। क्या हमें इंसान नहीं मिलेगा? मिलेगा। इतना मिलेगा कि दामन छोटा पड़ जाएगा भाई। और नहीं मिले तो ये लास्ट फार्मूला बता रहा हूं भाई, 22 साल का अनुभव बता रहा हूं। इस लाइन को ध्यान से सुनना। मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। सिंपल फार्मूला है।
चेक नहीं बढ़ रहा, मजा नहीं आ रहा, टीम डुप्लीकेट नहीं हो रही, लीडर तैयार नहीं हो रहे, तो प्लान की रफ्तार बढ़ा दो भाई। प्लान मोर बिजनेस। हमारे यहाँ शादी होती है ना कल्याणी दीदी, तो दुल्हन आती है, बहू बोलते हैं हम उसको, वो पैरों में पायजे पहनती है बड़े घुंघरू वाली, और जब वो चलती है ना तो ऐसे चलती है, छम 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 छम। पूरे परिवार में माहौल ऊर्जा का होता है, बहू इधर चली गई, बहू इधर चली गई, उत्सव का माहौल होता है। और बहू थोड़ी पुरानी हो जाती है ना तो वो कुछ घुंघरू निकाल देती है, फिर वो चलती है छम 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 छम, फिर कम लोग ध्यान देते हैं। और बहू थोड़ी और पुरानी हो जाती है ना, 8-10 साल हो जाते हैं, फिर सारे घुंघरू निकाल देती है, फिर वो चलती है धम धम धम, फिर कोई नहीं देखता है। अगर आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा ना तो बहू पुरानी हो गई है, धम धम चल रही है, नीचे छम छम लाओ, नई ज्वाइनिंग करवाओ, नई ऊर्जा लाओ, नए लोगों को बिजनेस में लाओ, वो नया माहौल बनाएंगे, वो नई ऊर्जा को जनरेट करेंगे, वो आपको टॉप लेवल पे लेके जाएंगे। ये काम है अभी आरसीएम बिजनेस में भाई, इस पे वर्क करना है भाई। मेरी बातचीत समाप्त हो चुकी है भाई, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और मुझे लग रहा है आरसीएम बिजनेस से बढ़िया, आरसीएम बिजनेस से आनंद वाला काम, आरसीएम बिजनेस से पावरफुल काम, आरसीएम बिजनेस से जोश वाला काम दुनिया में कहीं नहीं है। आप डॉक्टर हो सकते हो, आप कलेक्टर हो सकते हो, आप एमएलए या एमपी हो सकते हो, लाखों लोगों को रोजगार नहीं दे सकते भाई, लेकिन आज आप ज्वाइन करते हो ना, आज कल आप हिंदुस्तान के लाखों लोगों को रोजगार दे सकते हो, लाखों लोगों के चेहरों पे मुस्कान ला सकते हो, लाखों लोगों के घर पे इनकम भेजने का माध्यम बन सकते हो, लाखों लोगों को कामयाबी के टॉप लेवल पे लेके जा सकते हो। और आपकी टीम में नॉन एक्टिव आईडियों को एक्टिव करिए, बहुत शानदार मौका आपके पास में है। कंसिस्टेंसी पे वर्क करिए, वाइटल को ग्रोथ में लाइए, नई पिनों पे लोगों को लेके आइए, नए इलाकों में जाइए, नई जगह जाके प्लान शो करिए और पूरी ऊर्जा के साथ बने रहिए। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लग रहा है आरसीएम से बढ़िया, आरसीएम से आनंद वाला कोई काम नहीं हो सकता। और 1 PM पे जो ये अभियान आप चला रहे हो उसके लिए बहुत बहुत आभारी है। शानदार काम आप लोग कर रहे हो, और मैं चाहता हूं जितने लोग यूट्यूब पे है, जितने लोग उन पे है, जो वीडियो ऑन करके बैठे हैं, एक बार अपने लिए मुस्कुरा के ताली बजा लीजिए। आप आरसीएम बिजनेस में डायमंड जाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय आरसीएम। थैंक यू सो मच सर। मैं क्या कहूँ, मतलब हंस हंस के जबड़े दर्द हो गए हैं। और आज जो ये हाउसफुल सेशन का ब्लॉकबस्टर जो आपने दिया है ना, इसमें नॉलेज, कॉमेडी, समर्पण, उत्साह, धैर्य, साहस, त्याग, मेहनत और सफलता, सब कुछ से रोमांच से भरा हुआ था। और सभी के चेहरे में देख रही थी, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और बहुत मजा आया सबको को। तो ऐसा ब्लॉकबस्टर सेशन देने के लिए हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार, शानदार, जानदार, खतरनाक क्लैपिंग हो जाए महावीर सर के लिए। थैंक यू कहना चाहूंगी सर, फिर से बहुत बहुत आभारी हूँ। आज का सेशन इतना सुपर बनाने के लिए बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। और जैसे कि अभी हम लोगों का, मैं आ गई, एक्चुअली मेरे सिस्टम में कुछ चैलेंज आ गई थी। थैंक यू संभालने के लिए। वेलकम मैम, वेलकम। और बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही शानदार सेशन रहा। सर से मैं बहुत प्रभावित हूँ, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ इस बिजनेस में, मैं तो बस सीख रही थी, लेकिन जब पहली बार इन लोगों के साथ एक टूर करने का मौका मिला, स्विट्जरलैंड टूर में हम लोग साथ में थे, तो सर ने ही मेरे अंदर वो उत्साह जगाया था कि आपको खुल के काम करना चाहिए और आपको खुल के फील्ड में आना चाहिए। और आज अगर मैं जो कुछ भी हूँ तो इसमें सबसे बड़ा रोल सर का है। मतलब सर सिर्फ नाम से महावीर नहीं है, ये बिल्कुल महावीर है, लोगों के जीवन को बदल देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज